नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की और उनका एक्शन क्या रहेगा। और ये होगी 72 घंटे के लिए। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। दी एम्प्रेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है पूरी तरीके से तैयार है रिश्ते में, शादी का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं आपके तरफ। ऐसा ये सोचेंगे इन 72 घंटे में। इनका जो सोच रहेगा एक स्टेबल सोच रहेगा। अगर आप रिश्ते में हो, लव रिलेशनशिप में हो, तो ये आपको शादी का प्रस्ताव दे सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके के रिश्ते में हो, लव रिलेशन में, तो शादीशुदा हो तो शादी स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचेंगे। शादीशुदा नहीं हो तो लव रिलेशनशिप में हो तो ये आपको स्टेबल लव ऑफर देंगे। ऐसी इनकी करंट एनर्जी है। ये किसी भी तरीके से इस रिश्ते में एक स्टेबल शुरुआत करना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी, इनकी सोच में पूरी तरीके से स्टेबिलिटी रहेगी, डिग्निटी भी रहेगी, एक जो है एक स्पार्क रहेगा कि और एक अट्रैक्शन भी रहेगी। सारे चीज़ मिला के जो होता है कि पूरी तरीके से स्टेबल लव ऑफर ये आपको देने के लिए तैयार हैं और इसके लिए खुद को तैयार भी कर रहे हैं, खुद का ग्रूमिंग भी कर रहे हैं। और कभी-कभी ये आपको दूर से अट्रैक्ट भी कर रहे थे या इतने दिनों से, तो उसका जो परिणाम है ये 72 घंटे में उसको फोकस्ड कर देंगे। आपको ऑफर ही कर देंगे, लव ऑफर या फिर शादी के बारे में बात करेंगे। देख लेते हैं आपके करंट एनर्जी क्या है। टॉरस, ये इंसान ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ा हुआ कोई इंसान हो सकता है, मीडिया पर्सनालिटी हो सकते हैं। ऐसे कोई इंसान होंगे जो पूरी तरीके से थोड़ा सा अलग दिखने वाला, रहने वाला, सोचने वाला, सबसे अलग अपना अंदाज जो है, किसी किंग या क्वीन की तरह खुद को ट्रीट करने वाला ऐसा इंसान। तो वो अपना ख्याल भी रखेंगे, अपनी स्टेबिलिटी को भी बरकरार रखेंगे और रिश्ते में भी स्टेबिलिटी को लेके आएंगे। सारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं। आपकी एनर्जी भी सेम है। ऐसा लग रहा है कि आप भी पूरी तरीके से तैयार हो। या तो आप शादीशुदा हो तो खुश रहना, एंजॉय करना, कहीं घूमने जाना, खुद को ग्रूमिंग करना, और अगर नहीं हो तो आप भी पूरी तरीके से तैयार हो शादी के बारे में सोचने के लिए। टेन ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि आपने सोच लिया था पूरी तरीके से कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, इन्होंने मुझे धोखा दिया, ये वो। लेकिन या फिर अगर आपने इस रिश्ते को बहुत स्टेबल रिश्ता सोचा था, शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको अपने धोखे का एहसास हो रहा है। लेकिन आपके जो पर्सन है ना, जिनकी एनर्जी आया है, वो उन चीज़ों में जा ही नहीं रहा है कि पास्ट में क्या हुआ था, उन्होंने मुझे क्या कहा था, मैंने उनको क्या कहा था, क्या हो सकता था, क्या नहीं हुआ।
ये उसमें जा ही नहीं रहे हैं, पूरी तरीके से स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं और आपको स्टेबल ऑफर भी देंगे। आप इनके साथ परिवार देखते हो, कंप्लीशन देखते हो, प्रॉपर्टी, फ्यूचर, एक स्टेबल फ्यूचर देखते हो, नई शुरुआत देखते हो। लेकिन आपको पास्ट की चीज़ें हो सकता है आपको परेशान कर रहा है, या फिर किसी धोखे का एहसास आपको परेशान करेगा इन 72 घंटे में कि मैं इतना सपना देख रहा हूँ या देख रही हूँ, इन्होंने तो मुझे धोखा ही दे दिया। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली आपके पर्सन एक्शन लेंगे इन 72 घंटे में, तो दिखाई दे ही रहा है। लेकिन आपके तरफ से जो मैं देख रही हूँ, आप उस तरीके से तैयार नहीं हो। आपको नई शुरुआत चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन मन में आपका दर्द है, दुख है। लेकिन आपके जो पर्सन है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के बारे में सोचेंगे, तैयार है, एक्शन भी लेंगे एक नई शुरुआत करने की, नए फैंटेसी के साथ। पास्ट की चीज़ों को, उनका नेचर ही है हमेशा फैंटेसी में रहना, ऐसा लग रहा है जिनका भी एनर्जी आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा ना कि खुद को एक किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करना, सबसे अलग, कम्युनिटी में भी अलग देखना। 100 लोगों में भी अगर ये चले गए तो खुद को उनमें से अलग अलग पहचान, मतलब उन खुद का एक अलग आइडेंटिटी रखना, ऐसा इंसान है। तो वो उसी तैयारी के साथ आने की कोशिश करेंगे, इन 72 घंटे में आने की चांसेस है और आपको स्टेबल ऑफर देंगे। 11-11 का कार्ड ना पहले भी आया था, 4 ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था और फिर से 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। कहीं ना कहीं उनके मन में शादी, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों के बारे में जो है सोच चल रहा है और उसको ये एग्जीक्यूट जरूर करेंगे और आगे बढ़ के उस बात को आपके सामने जरूर रखेंगे। देख लेते हैं अब जो आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आपके लिए कार्ड आया है जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है टॉरस कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन तो आप भी चाहते हो, आप भी कंप्लीशन चाहते हो, लेकिन फर्क इतना है कि आप डर रहे हो थर्ड पार्टी की वजह से। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सोच को बैलेंस रखिए। सामने जो भी आ रहा है, आपके सामने जो भी अच्छी चीज़ें आ रहा है, उसे अच्छे तरीके से आपको एक्सेप्ट करना है। पास्ट की चीज़ों को भूल जाएं, क्योंकि एक रिश्ते में एक परेशानी आपके तरफ से दिखाई दे रहा है, आपके पर्सन की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो उस तरीके से सोच भी नहीं रहा है। तो आपको उन पास्ट की चीज़ों को भूल के एक सही डिसीजन के साथ नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपके सामने नई शुरुआत का ऑफर आ रहा है तो उसे एक्सेप्ट करें, परेशान ना रहे, पास्ट की चीज़ों में अपने दिमाग को लगा के ना रखें। अगर आप हमेशा पास्ट की चीज़ों में रहोगे तो आगे बढ़ने में तकलीफ होगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे। पास्ट जब तक साथ चलेगा, नया आने की चांसेस ही नहीं है। तो आपको स्टेबिलिटी के साथ सोचना है, आगे बढ़ने के बारे में सोचना है, पास्ट को लेट गो करनी चाहिए।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।